हेलो एवरीवन, एनालिसिस ऑफ 11 दिसंबर सेंसेक्स की एक्सपायरी है। एनालिसिस हम निफ्टी का करेंगे, सेंसेक्स के लेवल आप खुद प्लॉट करेंगे एंड सुबह में फिर सेंसेक्स के लेवल्स लाइव में प्लॉट कर लेंगे। तो डेटा मैंने डाल दिया, डेटा आपने देखा होगा। डेटा में आपको दिखाई देगा कि एफआई जो है उनकी पोजीशन जो है वो कोई खास नेगेटिव बनी नहीं है आज के दिन में, तो खास क्या आज के दिन में तो बनी नहीं है। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने कल जो डेटा डाला था ना उसमें मैंने एफआईज को भी और इंस्टीट्यूशंस को भी मीडियम बीरिश बताया था, जबकि दोनों की पोजीशंस बुलिश साइड की बनी हुई थी। क्यों बताया था? बेसिस ऑन द प्रीवियस डेटा, क्योंकि प्रीवियस डेटा उनका बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव नेगेटिव था, जिसके कंपैरिजन में फिर नेक्स्ट डे बहुत कम बाइंग हुई थी, तो इसलिए उसको बुलिश या इंडिसिसिव नहीं मीडियम बीरिश ही माना जाएगा। ठीक है, सुबह में भी आज डिस्कशन किया था, उसलिए मैंने मीडियम बीरिश मैंने उसको बताया था। और आज देखिए आप सेलिंग बन करके वो डेटा जो है तुरंत में इंस्टीट्यूशंस का तो स्ट्रॉन्ग बीरिश हो गया है, लेकिन एफआईज का अभी भी आप मीडियम बीरिश देख सकते हैं, क्योंकि एफआईज का डाटा आज जो डेटा है वो मीडियम बीरिश ही है। प्रीवियस डेटा भी मैंने मीडियम बीरिश माना था, इंडिसिसिव नहीं माना था। ठीक है, तो एफआईज का मीडियम बीरिश, इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रॉन्ग बीरिश एंड रिटेलर्स अपने पॉजिटिव। ठीक है, आज नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला। अच्छा, आपने ये इंड्यूसमेंट कल के लेवल में प्लॉट की थी। कल दो ही एनालिसिस थे कि मार्केट 800 के आसपास सस्टेन करती है तो एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम 923 के आसपास का लेवल था, एंड 923 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में 26,000। आज वहां से ब्रेकआउट फेलियर हुआ तो मार्केट में एक अच्छा नेगेटिव मोमेंटम, एंड उसके बाद में एक घंटे के टाइम फ्रेम पे 920 एमए के क्रॉसओवर के साथ में जब आपको मिला था एक घंटे पर, ठीक है, तो उसके बाद में अच्छा खासा नेगेटिव मोमेंटम। वही एक घंटे के टाइम फ्रेम पर 920 एमए के क्रॉसओवर का कल भी ध्यान रखना है। ये आपका रहा एक घंटे का टाइम फ्रेम पर, जहां पर आपको आज रिजेक्शन मिला है 20 एमए से, वहां पर एक रिजेक्शन ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक है, एंड उसके बाद में एक बार और रिजेक्शन लास्ट में मिला है मार्केट में। ये आपको यहां से देखने को मिल रहा होगा एक घंटे के टाइम फ्रेम पे, एंड ये मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा होगा। तो कल भी आपको ये 9 EM में ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज फिलहाल की मार्केट में काफी ज्यादा डराने वाली आपको दिखाई देगी, वो है वन डे के टाइम फ्रेम पे 9 and 20 एमए के क्रॉसओवर के आसार, जो कि अगर कल गैप डाउन ओपन हुआ तो सुबह में ही दिखाई दे सकते हैं। तो इसको फोकस पे रखना। जिस प्रकार से 920 एमए का क्रॉसओवर होता है उसी प्रकार से वन डे के टाइम फ्रेम पर भी क्रॉसओवर होता है, और वन डे के टाइम फ्रेम का क्रॉसओवर थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है। 1 से 2 दिन की बड़ी सेलिंग लेके आता है, और उसके बाद में अगर क्रॉसओवर रीटेस्ट हो जाए तो बड़ा ही भयानक हो सकता है। ये आप पीछे रीटेस्ट करके खुद देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें बहुत ही कम शब्दों में अब मैं एनालिसिस आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देखिए मार्केट ने आज जो है प्रीवियस हाई के ऊपर का लिक्विडेशन लेकर के एक ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक बना दिया, तो ये तो आपको पता चल गया कि 25,900 इज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन उतना ऊपर जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आज एक ब्रेकआउट फेलियर जहां से मैंने लास्ट में ट्रेड दी थी वो ये भी है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस है 840 850 के आसपास तक। ठीक है, तो आप जो मेजर लिक्विडिटी जो प्लान करेंगे ना, वो मेजर लिक्विडिटी कहां पे प्लान करेंगे? वेट ए सेकंड, यहां पे प्लान करेंगे। इट्स द मेजर लिक्विडिटी। तो अगर पॉजिटिव का कोई भी ट्रेड बनेगा तो वो इसके ऊपर बनेगा, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत ही ज्यादा सॉलिड स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, तब जाकर के इसके ऊपर बनेगा। ठीक है, इतना आसानी से ट्रेड नहीं है कि आप पॉजिटिव में कर पाओ। तो मेरा कहना यही है कि 800 के ऊपर अच्छा खासा सस्टेन हो गया और स्विंग बन गया, उसके बाद ही कहीं 840 850 को ब्रेक करे, तभी जाकर के रिजेक्शन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक की तरफ जाना। ठीक है, अदरवाइज मत जाना। नेगेटिव पे मैंने आपको रीजंस दे दिए हैं, 920 एम में दे दिया, एक घंटे के टाइम फ्रेम पे क्रॉसओवर आपको पता है, लेकिन वन डे के टाइम फ्रेम पे क्रॉसओवर इज द मेजर। अब उसमें आपको करना क्या है? सबसे पहले, उससे भी पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। ये मैंने जो प्लॉट कर रखा है ना, डीटी लिख रखा है, ये डबल टॉप है। ये डबल टॉप मैंने लिख क्यों रखा है? ये आपको दिखाई दे जाएगा डबल टॉप। ये एक टॉप आपको यहां पे दिखाई दे जाएगा, एंड उसके बाद में मार्केट ने प्रीवियस लो को ब्रेक करके एंड फिर आज के दिन में गैप अप ओपन होकर के और इस हाई को ब्रेक करके मार्केट ने एक रिजेक्शन ब्लॉक बनाया। तो ये आपका लिए एक टॉप और ये आपके लिए दूसरा टॉप, लेकिन ये टॉप जो है प्रीवियस टॉप को ब्रेक करके डबल टॉप है, लेकिन ये लिक्विडिटी के साथ में, क्योंकि प्रीवियस टॉप को ब्रेक करके इसने एक अच्छा खासा रिजेक्शन ब्लॉक बनाया है, तो डबल टॉप विद लिक्विडिटी, इसलिए मैंने इसको डीटी लिख रखा है, और लिक्विडिटी यहां पे लगी हुई थी, अभी मैंने इसको नीचे किया है। ठीक है, तो डबल टॉप विद लिक्विडिटी आप मार्क कर लेना, चाहे यहां पे लिक्विडिटी का निशान भी। ठीक है, तो अच्छा, डबल टॉप विद लिक्विडिटी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? डबल टॉप विद लिक्विडिटी ऑन द गोल्डन लेवल्स। ठीक है,
ये आपको दिखाई देगा। ये 0.5 से 6 के लेवल्स थे, 0.6 के लेवल को ब्रेकआउट करके लिक्विडिटी लेकर के 0.6 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया, उसके ऊपर आप देखेंगे तो जरा सी भी मार्केट रुकी नहीं, क्लोजिंग नहीं दी, क्लोजिंग आपको डाउन साइड ही दी है, ठीक है। तो इसलिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कल के लिए मींस अगर मार्केट इस लो के नीचे ओपन हो गई तो मार्केट में थोड़ा सा तबाही के आसार थोड़ा सा देखने को मिल सकते हैं, सुबह में ज्यादा ही प्रेशर देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि ये अच्छा, उसके लिए कन्विक्शन आपके लिए 1 डे के टाइम फ्रेम पे 920 EMA का क्रॉस ओवर भी है, साथ में वो भी दिखाई दे जाए तो कोशिश करना एक अच्छा ट्रेड सुबह में 590 की तरफ आप कैप्चर कर पाओ, ठीक है। थोड़ा सा और अग्रेशन में जा सकते हो, अगर 700 5-10 पॉइंट से भी ब्रेकडाउन होता हुआ दिखाई दे तो प्रेशर और ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो वैसे में आप नेगेटिव जा सकते हो। यही लेवल सेंसेक्स में रहेंगे, आप खुद से एनालिसिस करके आना, सुबह में मैं सेंसेक्स के लेवल्स का डिस्कशन भी करूंगा, ठीक है। तो ये निफ्टी में चीजें हैं। उससे अलावा अच्छा एक चीज और है, आपका 1 डे टाइम फ्रेम पर 50 EMA का सपोर्ट लिया था ना, आज की क्लोजिंग 50 EMA पे देख लो कहां पे है, एग्जैक्ट 50 EMA पे, ठीक है। तो कल के दिन में अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गई, ठीक है, यहां पर फ्लैट ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है एंड इस लेवल को ब्रेक करता है तो 50 EMA भी आपको ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। नीचे में मैंने जो लेवल लिए हैं वो एक्सटेंशन के साथ में है 590 के, ठीक है। लेकिन 590 नहीं, अगर क्रॉसओवर होकर के सस्टेन हो गया तो टारगेट वार्गेट का कोई सीन नहीं है। जितनी बार भी मल्टीपल आपको लिक्विडेशन मिलेगा, एंट्री मिलेगी, वो हम डाउन साइड जाएंगे, क्योंकि 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्रॉसओवर फिर पता है किस प्रकार से ट्रेड होता है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्रॉसओवर ऐसे ट्रेड होता है, जब क्रॉसओवर, ये तो मान लो थोड़ा सा लेट आया हुआ है, लेकिन क्रॉसओवर से पहले ही काफी बड़ा नेगेटिव मोमेंटम चलो आ गया था, लेकिन ये देख नहीं सकते क्रॉसओवर किस दिन आया होगा, शायद इस दिन आया हो तो ठीक ठाक सा ही है यहाँ पे तो मोमेंटम। और दिखाता हूं आपको कहीं पे, ओहो एक तो ये 50 EMA लग गया बीच में, ये रहा, ये यहाँ पे क्रॉसओवर है। तो ये देखो कैंडल्स का साइज दिखाई दे रहा है, साइज दिखाई दे रहा है कैंडल्स का किस प्रकार से, ठीक है। और दिखाऊं, ये देखिए क्रॉसओवर। अच्छा मैं क्यों कह रहा था क्रॉसओवर के बाद में कैंडल्स का साइज भी देखो पूरा पूरा, अच्छा एक ये नहीं कि विक वाली कैंडल है, पूरा बीरिश क्लोज है। साइज में इसलिए फोकस कर रहा हूं साइज पे क्योंकि बीरिश क्लोज है। उसके बाद में है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले नहीं कहा आपको कि अगर क्रॉसओवर के बाद में अगर रीटेस्ट भी आ जाए, जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप क्रॉसओवर आने के बाद में जब दोबारा से 920 EMA के पास जाकर के रेजिस्टेंस लेता तो हम नेगेटिव ट्रेड लेते हैं ना, उसी प्रकार से अगर इस प्रकार से रीटेस्ट भी आ गया ना तो साइज देख रहे हो कैंडल का, एंड विक दिखाई दे रही है, कहीं पे दिखाई दे रही है विक, किस प्रकार का कैंडल डाउन साइड गया हुआ है, दिखाई दे रही है बॉटम पे कोई विक नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। कितना अच्छा 2-3 दिन फिर फॉल हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पे ये देखो, ये क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है, इस क्रॉसओवर के बाद में ये दोनों कैंडल्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ऐसे पीछे जाकर के ढूंढो, बहुत बार मिलेगा। और फिलहाल तो वैसे ही मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा क्रिएट हो रखी है, ठीक है, ड्यू टू द फेड, ठीक है। अभी वो फेड पे मैं कुछ भी फाते बातें नहीं करूंगा, हम टेक्निकल्स पे चलेंगे, सीधी सीधी बात ये है। तो कल का ही मौका है आपके लिए नेगेटिव पकड़ने का, क्योंकि परसों का तो नहीं है, परसों का तो है नहीं, क्योंकि पता है क्यों, एफआईज का जो डेटा है ना वो आज बीरिश नहीं बना है, एफआईज का डेटा बहुत छोटा बीरिश है। और इसी प्रकार से आपको देखने को मिला था कब, जब अपना आरबीआई पॉलिसी थी, उसमें रेट कट होने थे लेकिन एफआईज ने डेटा बुलिश नहीं बनाया था, तो मार्केट सिर्फ आरबीआई पॉलिसी में एक पॉजिटिव मूव देख करके धड़क से गिरा था, ठीक है। और अब भी वही है, तो इसलिए भी आपको फोकस में रखना है कल के लिए नेगेटिव ट्रेड करके। और कल भी कहीं एफआईज का डेटा बीरिश ना दिखाई दिया ना तो फिर परसों मार्केट गैप अप ओपन हो सकती है, कहीं ना कहीं फेड का रेट कट अगर होता है तो, और उसमें अगर गैप अप ओपन हुई ना मार्केट तो फिर हम देखेंगे कि मार्केट में थोड़ा सा बुलिश साइड देखा जाए, ठीक है। मतलब अगर रेट कट होता है तो थोड़ा सा बुलिश साइड देखा जा सकता है। वेट ए सेकंड, एक पोज ले रहा हूं। हाँ ठीक है, मेरे को लग रहा है मैं कुछ गलत बोल गया था। जिस टाइम पे आरबीआई पॉलिसी थी ना उस टाइम पे एफआईज ने डेटा शायद बुलिश नहीं बनाया था, है ना यार। वो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया इस लाइन में, मेरे को माइंड में थी मेरे को एग्जैक्ट उसका डेटा, लेकिन अभी मेरे से मिस हो रहा है। खैर आप उस बात को छोड़िए फिलहाल के लिए, ठीक है। वो मेरे को कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, अगर मेरे को कुछ ध्यान में आता है तो मैं करता हूं उसका। लेकिन आप एक बात का ध्यान में रखिए कि एफआईज का डेटा फिलहाल के टाइम पे, आज का डेटा एग्रेसिवली बीरिश नहीं है, कल के दिन में हमें बीरिश जाना है और फिर कल के डेटा के बेस पे हम परसों का डिसीजन लेंगे। तो मैं इसलिए स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सिर्फ कल के लिए हूं 700 के लिए नीचे, ठीक है, परसों के लिए नहीं हूं। हाँ
अगर ईएम में क्रॉसओवर पर नीचे बिना किसी विक बने, ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम पर क्रॉसओवर हो गया और बिना किसी विक बने नीचे कैंडल क्लोज हो गया, फिर मैं थोड़ा सा भाव अपना थोड़ा सा भयभीत वाला रखूंगा। बाकी तो ट्रेड तो आपको पता है एग्जीक्यूशन इंट्राडे में होनी है, तो मेरे को वो तो सीन है नहीं कि मैं आपको ये बोलूंगा कि आप पोजीशन को रख करके और भूल जाओ और बीटीएसटी वीटीएसटी सब कुछ, ठीक है। तो मेजर लेवल्स लास्ट में 1 मिनट में फटाफट से बोल देता हूं, ठीक है। थर्ड टाइम का यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा जिस पर एग्जीक्यूशन थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं। पॉजिटिव साइड अगर हमें कुछ दिखाई दिया तो गैप अप में ओपन होकर के मेजर लिक्विडेशन लेवल ये है। थोड़ा सा स्कैल्पिंग का ध्यान देंगे अगर लीन लेवल्स के बीच में हमें ट्रेड करना पड़ा कल के दिन में। और मेजर जो है छोटा मोटा गैप डाउन फ्लैट ओपन होकर के सुबह में 700 ब्रेक होता हुआ दिखाई दे या 700 के नीचे 5-10 पॉइंट नीचे गैप डाउन ओपन हो जाए तो सुबह में मौके मिलेंगे अच्छे खासे नेगेटिव मूव के। 700 के नीचे सस्टेन होकर के 700 का पुट अगर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता तो अच्छा खासा नेगेटिव मोमेंटम। यही सब एनालिसिस आप सेंसेक्स में करके आइए। सुबह में मैं फटाफट से ये सब डाटा जो है ये सब लेवल्स जो है सेंसेक्स में आपको प्लॉट करके दे दूंगा एंड उसके बाद में करेंगे कल का काम। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल सुबह 8:45। गुड नाइट एंड बाय बाय।